बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम MCQs करेंगे और ये वो MCQs हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं और बार बार एनुअल पेपर्स में आते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 जो कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, सिंगल एंट्री के नाम से है, वो हम करेंगे। तो इसका पहला MCQs पढ़ते हैं जिसमें बता रहा है सिंगल एंट्री सिस्टम इज़ यूज़फुल सूटेबल फॉर, और ये देखें ये कितनी दफ़ा कितने बोर्ड्स के पेपर्स में आया हुआ है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs इसे कहा जा सकता है। और जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ये सूटेबल है सोल ट्रेडरशिप बिज़नेस में, सोल पार्टनरशिप बिज़नेस में, सोल ऑनरशिप बिज़नेस में, वाहद मलकीती कारोबार में ये सूटेबल है, क्योंकि इसमें सिर्फ ट्रांजैक्शंस का एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं उनमें ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाया जाता है, मेंटेन किया जाता है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये सूटेबल है सोल ट्रेडरशिप बिज़नेस में, वाहद मलकीती कारोबार में। MCQs नंबर 2 इसमें देखें पूछ रहा है The system in which the accounting records are not kept strictly according to the double entry system principle of bookkeeping। ऐसा सिस्टम जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स को स्ट्रिक्टली रिकॉर्ड नहीं किया जाता डबल एंट्री सिस्टम के मुताबिक, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। दो सिस्टम हैं अकाउंटिंग के, अकाउंटिंग को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के, एक सिंगल एंट्री है कि डबल एंट्री है। अगर सिंगल एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम होगा, अगर डबल एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा तो उसे हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। तो इसके बाद है नंबर 3। नंबर 3 में वो पूछ रहा है इन सिंगल एंट्री सिस्टम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर। तो जो सिंगल एंट्री सिस्टम है, चूँकि एक ही ट्रांजेक्शन्स का एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है, ट्रांजेक्शन्स के जो दोनों एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो इसमें जब आप सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करेंगे, कभी एक ट्रांजैक्शंस का एक एक्सपेक्ट रिकॉर्ड कर लिया, कभी दोनों कर लिए, कभी कोई भी ना किया, तो इस तरह हम लेजर और ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते ना। तो हम बेसिकली ट्रायल बैलेंस इसमें नहीं बना सकते सिंगल एंट्री सिस्टम में। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शंस का एक ही एस्पेक्ट जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। नंबर 4 में कह रहा है सिंगल एंट्री सिस्टम इज़ ए मिक्सचर ऑफ। जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ये मिक्सचर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लें कितना जो है वो बार बार बोर्ड्स में रिपीट हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लें कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। ठीक है, तो जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ये मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? सिंगल एंट्री सिस्टम का और डबल एंट्री सिस्टम का। कभी इसको सिंगल एंट्री सिस्टम में फॉलो किया जाता है, कभी डबल एंट्री सिस्टम के तहत फॉलो किया जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें कह रहा है सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग आर। 2 सिस्टम है बुक कीपिंग के, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के, रिकॉर्ड करने के। एक सिंगल एंट्री सिस्टम है और एक डबल एंट्री सिस्टम है। नंबर 6 में कह रहा है इन सिंगल एंट्री सिस्टम ओनली, सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या किया जाता है? ओनली पर्सनल अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड। हमारे पास जो है वो 3 तरह की जो सिंगल एंट्री सिस्टम है, सिंपल है, प्योर है और क्वासी है। तो इसमें हम क्या करते हैं? हम सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, रियल और नॉमिनल को रिकॉर्ड नहीं करते। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है सिंगल एंट्री सिस्टम कैन नॉट बी मेंटेन बाय। सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन नहीं करता। इसकी दूसरी स्टेटमेंट है ड्यू टू द लीगल रिस्ट्रिक्शन, कानूनी रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियों की वजह से विच बिजनेस कैन नॉट अडॉप्ट द सिंगल एंट्री सिस्टम। कौन सा बिजनेस है जो सिंगल एंट्री सिस्टम अडॉप्ट नहीं करता? और थर्ड जो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है वो इस तरह पूछा जा सकता है सिंगल एंट्री सिस्टम इज़ नॉट सूटेबल फॉर। तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए सूटेबल नहीं, और ये देखिए कितनी दफ़ा डिफरेंट बोर्ड में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ हैं वो कानून की तरफ से उन पर पाबंदी आयद होती है, लीगल रिक्वायरमेंट है कि वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करें और ट्रांजैक्शंस के हर एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करें। ठीक है, सोल ट्रेडरशिप बिजनेस जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट कर सकता है। नंबर 8 में पूछ रहा है सिंगल एंट्री सिस्टम इज़ सूटेबल फॉर, ये पहले भी रिपीट हुआ है। और दूसरी स्टेटमेंट भी देख लें सिंगल एंट्री सिस्टम इज़ जनरली अडॉप्टेड बाय। तीसरी स्टेटमेंट में है नॉर्मली अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज केप्ट अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम बाय। स्मॉल स्केल जो बिजनेसेस हैं वो सिंगल एंट्री सिस्टम के थ्रू चलते हैं, और जो लार्ज स्केल बिजनेस है वो डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू चलते हैं, उसमें डबल एंट्री सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाता है। नंबर 9 में कह रहा है ट्रायल बैलेंस इज़ नॉट ऑब्टेन इन। जो ट्रायल बैलेंस है वो आप सिंगल एंट्री सिस्टम में
ऑब्टेन नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि आप डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करें, ट्रांजैक्शंस के डबल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करें और उसी से आप लेजर और ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। नंबर 10 में कह रहा है इन सिंगल एंट्री सिस्टम द बोथ एस्पेक्ट ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ ए ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड सो इट इज़। अगर ट्रांजेक्शन्स के डबल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड ना किया जाए तो ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहलाता है, जो कि चैप्टर का नाम भी है, और ये अनसाइंटिफिक है। ठीक है, क्योंकि आप जब एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे तो इसका मतलब है आप जो है वो ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते। ट्रायल बैलेंस जो है वो साइंटिफिकली एक्यूरेसी बताता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बताता है कि आपका जो जर्नल है, आपका जो लेजर है वो साइंटिफिकली करेक्ट है या नहीं करेक्ट। तो ये एक तो इनकम्प्लीट होगा, दूसरा ये अनसाइंटिफिक है। ठीक है। नंबर 11 में पूछ रहा है मेथड इन विच द मिसिंग इंफॉर्मेशन इज़ असर्टेन टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट इज़ कॉल्ड। जो हमारे पास सिंगल एंट्री सिस्टम है और दूसरा जो इसके ना दो मेथड हैं। तो एक है नेटवर्थ मेथड सिंगल एंट्री सिस्टम का, दूसरा कन्वर्जन मेथड है। तो जो नेटवर्थ मेथड है इसमें हम सिंपली कैपिटल का कंपैरिजन करते हैं और अपना प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन जो कन्वर्जन मेथड है ना, इसमें हम क्या करते हैं, हम जो है ना सिंगल एंट्री सिस्टम से डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट कर जाते हैं। ठीक है, ये कन्वर्जन मेथड कहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट कर जाते हैं। तो इसमें हमें कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन है वो हम फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि डेटर्स कितने हैं, टोटल डेटर्स की मिसिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, क्रेडिटर्स की फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है वो हम कन्वर्जन मेथड में डबल एंट्री सिस्टम में फाइंड आउट करते हैं। 12 में कह रहा है अंडर सिंगल सिस्टम एस्पेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इज़ रिकॉर्डेड। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, हर ट्रांजेक्शन्स का जो एस्पेक्ट है वो रिकॉर्ड किया जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम में और ड्यूल में। ठीक है, और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजेक्शन्स का एक एस्पेक्ट सिंगल एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है, बाज़ दफ़ा दोनों कर लिए जाते हैं और बाज़ दफ़ा कोई भी नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम में ऐसा होता है। और 13 में कह रहा है अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो, क्या जो है वो इम्पॉसिबल है जानना। करेक्ट प्रॉफिट हम नहीं फाइंड आउट कर सकते क्योंकि हम ये सिंगल एंट्री सिस्टम है, हम ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, करेक्ट लॉस करेक्ट प्रॉफिट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो कि बैलेंस शीट से पता चलती है हम वो नहीं फाइंड आउट कर सकते। अगर हम कन्वर्जन मेथड को फॉलो करेंगे तो फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिंगल एंट्री सिस्टम में बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये तीनों चीज़ें हैं, इसमें हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। करेक्ट ऑप्शन है डी वाला, ऑल ऑफ दिस। किसी एमसीक्यूज़ में कन्फ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो तो लाजमी पूछिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।